करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 29 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF के साथ साथ जो भी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज, बुक्स एंड ऑथर्स, डेज एंड थीम्स, इन सभी की PDF आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। तो मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। डेविड बॉर्निया को किस देश की जासूस एजेंसी मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो डेविड बॉर्निया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ इजराइल्स स्पाई एजेंसी मोसाद। तो इजराइल की ये स्पाई एजेंसी है मोसाद, तो इसके हेड इनको नियुक्त किया गया है। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने इस चीज़ की अनाउंसमेंट की है कि डेविड बॉर्निया जो है ये मोसाद के चीफ होंगे। साथ ही जब बात हो रही है स्पाई चीफ की, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि इटली ने अपनी फर्स्ट फीमेल स्पाई चीफ को हाल ही में अपॉइंट किया है। हमने इसको MCQ फॉर्मेट में भी देखा था। तो क्या नाम है इनका? एलिसाबेटा बेलोनी। जब बात हो रही है इन सभी एजेंसीज़ की, जो स्पाई एजेंसीज होती हैं, तो आपको ये सभी जान लेनी चाहिए। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये इंडिया की स्पाई एजेंसी है। मोसाद इजराइल, जिसके बारे में हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका। ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान। फ्रेंड्स, ISI की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम्स में, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, आप लोगों को मालूम होगा ही। MSS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, चाइना की है। M16 जिसे मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 या फिर इसको कहते हैं सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, ये यूनाइटेड किंगडम की है। ASIS ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, ये ऑस्ट्रेलिया की है। DGSC डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये फ्रांस की है। BND ये जर्मनी की है। FSB फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ऑफ रशियन फेडरेशन, ये रशिया की है। साथ ही जब बात हो रही है इजराइल की, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि बिल्कुल हाल ही में इंडिया और इजराइल ने एग्रीकल्चर कोऑपरेशन के लिए एक MOU साइन किया है। आगे बढ़ते हैं। 2021-25 की अवधि के लिए BWF परिषद में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो हिमांता बिश्वा शर्मा has been elected to the BWF Council for the period of 2021-25। तो इन्हें आप जानते होंगे, हिमांता बिश्वा शर्मा, ये आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। तो इनको अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल के सदस्य के रूप में चुना गया है 2021 से 25 की अवधि के लिए। साथ ही आपको भी जानना चाहिए कि जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है BWF, इसके प्रेसिडेंट पॉल एरिक होयर हैं और हेडक्वार्टर्स कुआलालंपुर मलेशिया में है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? IB के चीफ अरविंद कुमार हैं। रॉ के चीफ समंत कुमार गोयल हैं। क्या CBI के चीफ सुबोध कुमार जायसवाल हैं? जी हाँ, तीनों ही ऊपर के सही हैं, इसलिए सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। देखिए किस लिए न्यूज़ में है ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, इनके जो चीफ हैं समंत कुमार गोयल इनका, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चीफ हैं अरविंद कुमार, इन दोनों का ही कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो अब इनका रिटायरमेंट होगा ये 30 जून 2022 को। तो इसी साल होने वाला था, लेकिन अब 1 साल बढ़ा दिया गया है। दक्षिण सूडान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। विष्णु कुमार शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान। और अगर हम साउथ सूडान की बात करें तो साउथ सूडान की कैपिटल है जूबा और यहाँ की करेंसी है साउथ सूडानीज पाउंड। देखिए, एक साउथ सूडान है और दूसरा है सूडान, तो जो सूडान है उसकी कैपिटल है खार्टूम। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी,
सो इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स इज़ ऑब्जर्व ऑन May 29। और इस बार यानी 2021 में इसका थीम है द रोड टू अ लास्टिंग पीस लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। ये जो आप शब्द देख रहे हैं फ्रेंड्स, लेवरेज, तो इसका उपयोग काफ़ी जगह किया जाता है, अलग अलग तरीके से किया जाता है। और आपके जो SSC या बैंकिंग एग्ज़ाम है उनमें भी इस शब्द को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सिनोनिम्स वगैरह पूछ ले जाते हैं, या फिर बैंकिंग में आपने देखा होगा इंग्लिश के क्वेश्चन जिस तरह से बनते हैं वहाँ पर भी इसका यूज़ काफ़ी होता है। इसका मतलब होता है लाभ उठाना, एडवांटेज लेना, गेन लेना। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, यानी जो युवा हैं तो उनकी पावर जो है, उनकी जो युवा शक्ति जो है, तो उसका फ़ायदा उठाना, उसका एडवांटेज लेना, किसके लिए, पीस एंड सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि भारत का फ़ायदा उठाता है नेपाल। किस तरह से, नेपाल को जब भी लगता है कि भारत से थोड़ा फ़ायदा उठाना चाहिए तो नेपाल क्या करता है, चाइना के साथ अपने संबंध और अच्छे बनाने लगता है, ताकि भारत जो है उसको जो भी जो सहायता प्रदान करता है वो ज़्यादा उसमें दे, ज़्यादा अमाउंट की सहायता दे, ताकि भारत को लगे कि नेपाल हमसे दूर ना चला जाए। तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि नेपाल wants to deepen ties with China to get more leverage in dealings with India। तो यहाँ पर क्या बोला, नेपाल wants to deepen ties with China to get more leverage in dealings with India। ठीक है, यानी इंडिया से एडवांटेज लेने के लिए, इंडिया से लाभ उठाने के लिए नेपाल क्या चाहता है, भारत के साथ उसके चाइना के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहता है। तो इस तरह से इस शब्द का प्रयोग होता है। और साथ ही आपको बता दें कि फर्स्ट UN पीस कीपिंग मिशन ये 29 मई 1948 को इस्टेब्लिश किया गया था। TCS ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र किस शहर में खोला है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो TCS हैज़ ओपन्ड इट्स फर्स्ट यूरोपियन इनोवेशन सेंटर इन आम्स्टरडम। तो देखिए ये जो इनोवेशन सेंटर खोला है, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि एक एडवांस्ड रिसर्च सेंटर है। तो इसका नाम क्या है, TCS स्पेस पोर्ट। इसको खोला है एम्स्टरडम में। और आपको बता दें कि एम्स्टरडम से पहले न्यूयॉर्क में इन्होंने खोला हुआ है और टोक्यो में खोला हुआ है। एम्स्टरडम क्या है, एम्स्टरडम नीदरलैंड्स की कैपिटल है। तो ये तीसरा सेंटर है, ये आप याद रखिएगा, फॉरेन कंट्री में। इससे पहले न्यूयॉर्क और टोक्यो में भी हैं। और हाल ही में TCS से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें जो हमने MCQs फॉर्मेट में किए हैं, तो TCS का जो कोड बीटा ये एक प्रोग्रामिंग कंपटीशन है। तो इसने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस लिए, क्योंकि ये लार्जेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंपटीशन बना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो उसी वजह से ये गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया है। साथ ही TCS ने एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड्स ये भी जीता है। तो इन दोनों को ही हमने कवर किया हो, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो आश्रिता V ओलेटी हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। तो ये कर्नाटका से हैं और ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। नवीनतम फीफा पुरुषों की विश्व रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो भारत की रैंक है 105, 105वीं भारत की इसमें रैंक है। तो देखिए रिटेन किया है, यानी कि यही रैंक थी, और अब जो अपडेट हुआ है उसमें भी 105 ही है। और आपको बता दें कि ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, बेल्जियम, फ्रांस और ब्राज़ील। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके हर एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा स्पोर्ट्स सेक्शन से। बैंक के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, SSC में भी पूछा जाता है, रेलवेज़ के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, यहाँ तक कि PCS के जो एग्ज़ाम आते हैं तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि PCS में हर क्वेश्चन ही हाई लेवल का होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्शन से। तो याद रखिए बेल्जियम की पहली रैंक है, फ्रांस दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है ब्राज़ील। भारत की रैंक 105 है, 105। अगर हम फीफा की बात करें यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, तो इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। जियानी इसको पढ़ेंगे, जियानी इन्फेंटिनो, और हेडक्वार्टर्स है ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड में।
जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यानी INCB इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपको बताना है कि जो ये INCB है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो जगजीत पवाड़िया हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। सो इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन वियना, ऑस्ट्रिया। तो ये है जगजीत पवाड़िया। तो इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का, हेडक्वार्टर्स है वियना, ऑस्ट्रिया में। तो जो ये इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है, तो जो यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन है, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी यही है। और आपको बता दें कि जो ये जगजीत पवाड़िया हैं, ये इस पोस्ट पर काबिज होने वाली पहली भारतीय महिला हैं और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में दूसरी महिला बनी हैं। IFSCA ने निवेश कोष पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का नेतृत्व कौन करेगा? बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो IFSCA हैज़ कंस्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड नीलेश शाह विल हेड दिस कमिटी। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि IFSCA इसका मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। तो इसने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। किस लिए बनाई है? जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, तो इनका जो ऑपरेशन है वो सही से चल रहा है क्या, ये सही से ऑपरेट हो पा रहे हैं क्या, इस फंड के स्ट्रक्चर को और मजबूत करने की ज़रूरत है क्या, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो इंडस्ट्री है इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो इन सभी के बारे में ये कमेटी रिकमेंड करेगी, अपने सुझाव देगी, अपनी रिपोर्ट इनके सामने पेश करेगी। और इसके चेयरमैन कौन रहेंगे इस कमेटी के? मिस्टर नीलेश शाह, जो कि कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड इसके MD हैं। तो देखिए जो IFSCA मैंने आपको बता दिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, इसका जो गठन है, इसका गठन इसलिए किया गया है जो भी हमारे भारत में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके डेवलपमेंट और रेगुलेशन के लिए इस एजेंसी को बनाया गया है IFSCA। और दूसरी टर्म है आपके पास यही IFSC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स। तो भारत का पहला IFSC यानी भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ये कहाँ पर है? ये इसको सेटअप किया गया है गिफ्ट सिटी जो है गांधीनगर गुजरात में, यहाँ पर। तो देखिए इस पूरी डिटेल में ही आपके 2-3 काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप याद रखिएगा। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए ये है कि जो ये IFSCA है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, इसके जो चेयरपर्सन है ये है इंजेति श्रीनिवास। निम्नलिखित में से किसने एरो इंजन के लिए क्रिटिकल नियर आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी विकसित की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो DRDO हैज़ डेवलप्ड अ क्रिटिकल नियर आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर एरो इंजन्स। देखिए यहाँ पर DRDO ने क्या किया है? DRDO ने जो टाइटेनियम मिश्र धातु से उच्च दबाव के कंप्रेसर डिस्क के सभी 5 चरणों का उत्पादन करने के लिए एक निकट आइसोथर्मल फोर्जिंग तकनीक इसको विकसित किया है। और DRDO की एक लैब है डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी DMRL जो कि हैदराबाद में लोकेट है, तो इसने इसको बनाया है, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। साथ ही आपको बता दें कि DRDO के चेयरमैन हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी, और यही जो होते हैं जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं ये भी यही होते हैं जो DRDO के चीफ हैं, G सतीश रेड्डी। DRDO का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और DRDO का स्थापना ये 1958 में हुआ था, 1958 में हुआ था। अनातोली कोलिनेट मकासो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अनातोली कोलिनेट माकोसो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोंगो। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डेनिस सासोऊ नुगेसु, तो इन्होंने इनको अपॉइंट किया है। और अगर हम बात करें रिपब्लिक ऑफ द कोंगो की, तो कैपिटल है ब्राज़ाविले और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक।
देखिए फिर से वही जैसे मैंने आपको बताया था सूडान और साउथ सूडान, इसी तरह से है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ये आपके सामने है। दूसरी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC जिसको बोलते हैं, तो उसकी जो कैपिटल है वो है किनशासा, ये याद रखिएगा। तो दोनों में अंतर है। IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जा रही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इज बीइंग हेल्ड इन उज्बेकिस्तान। किस लिए ये क्वेश्चन लिया गया है? क्योंकि जो ये अचिंता स्यूली हैं, इन्होंने यहाँ पर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। जानते हैं इनके बारे में। देखिए पहले तो ये कि चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही है। उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है ताशकंद, यहाँ पर हो रही है। क्या नाम है? IWF जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो यहाँ पर जो इंडिया के अचिंता स्यूली हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। साथ ही इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। जान लेते हैं नेशनल रिकॉर्ड के बारे में। पहले तो इन्होंने 73 kg की कैटेगरी में यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, इन्होंने जो स्नैच कैटेगरी होती है इसमें 141 kg इन्होंने उठाया है। और दूसरा रिकॉर्ड क्या है? दूसरा रिकॉर्ड यह है कि क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में इन्होंने 172 kg उठाया है। तो ओवरऑल टोटल कितना उठाया है? 313, तो 313 kg इन्होंने टोटल उठाया है। और जो ये इन्होंने उठाया है, जो वेट उठाया है, ये एक तो सीनियर नेशनल रिकॉर्ड है, साथ ही जूनियर नेशनल रिकॉर्ड, दोनों नेशनल रिकॉर्ड है ये, सीनियर में भी और जूनियर में भी। और साथ ही जो ये है स्नैच कैटेगरी, ये भी एक अपने में रिकॉर्ड है, नेशनल रिकॉर्ड है। और क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में जो 172 kg उठाया है, ये भी अपने में एक रिकॉर्ड है। अमेजॉन किस लोकप्रिय फिल्म कंपनी को $8.45 बिलियन में खरीदने के लिए सहमत हो गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो अमेजॉन हैज़ एग्रीड टू बाय MGM स्टूडियोज फॉर $8.45 बिलियन। एग्री क्यों कहा गया है? देखिए क्योंकि जो ये MGM स्टूडियो है, ये कई टाइम से प्रयास कर रही थी कि कोई इसको एक्वायर कर ले। तो फाइनली अमेज़ॉन से जब इनकी बातचीत चली डील रिलेटेड, तो अमेज़ॉन जो है इस पर एग्री हो गया कि हम आपको एक्वायर कर लेंगे। तो नाम क्या है MGM स्टूडियो का? मेट्रो गोल्डविन मेयर, MGM। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये अमेज़ॉन की जो है 2017 के बाद दूसरी सबसे बड़ी डील है। सबसे बड़ी डील इनकी रही थी जब इन्होंने होल फूड्स को ख़रीदा था 13.7 बिलियन US में। और अमेज़ॉन से जुड़ी जो बिल्कुल लेटेस्ट खबर है ये है कि जो अमेज़ॉन के चीफ़ हैं जेफ बेजोस, तो ये अब रिज़ाइन कर देंगे अपने CEO पोस्ट से। कब? 5 जुलाई को। और इनको कौन रिप्लेस करेंगे? एंडी जेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, UEFA यूरोपा लीग 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो विलारियल वॉन द UEFA यूरोपा लीग 2020-21 टाइटल। तो 1-1 से रहा। उसके बाद फिर जब पेनल्टी शूट आउट होती है तो उसमें 11-10 से इन्होंने इसको हरा दिया। तो किसको हराया है? मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया है विलारियल ने। और ये इनका पहला यूरोपा टाइटल है, ये भी आप याद रखिएगा। साथ ही हाल ही में हमने क्या पढ़ा था? एटलेटिको मैड्रिड, इन्होंने ला लीगा टाइटल जीता है। ये भी फुटबॉल से रिलेटेड था और हमने इसको MCQ फॉर्मेट में पढ़ा था। तो दोनों आप याद रखिएगा, दोनों ही जो इवेंट्स हैं किसने जीते हैं। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। मोनरोविया इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? लाइबेरिया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की वाव इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गुजरात। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द आर्गुमेंटेटिव इंडियन? अमर्त्य सेन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाय विच इकोनॉमिस्ट? महबूब उल हक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? चेन्नई, तमिलनाडु। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने 5 क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। What is the capital of Sudan? Ujjaini Dam is located in which state? Palak Kohli is associated with which sport? Ngozi Okonjo-Iweala is the Director General of which organization? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी लोकेटेड। तो फ्रेंड्स पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप जरूर से बताया कीजिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।